रजब भट्ट पर 295 की एफआईआर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मांडोकर ने कहा जी हम ठोकर न्याज बेग के रहने वाले हैं और वहां पर हमारे 3-4 हजार ईसाइयों के साथ ताल्लुकात हैं। शिराजी भाई, आपको क्या लगता है रजब भट्ट पर एफआईआर हो जाएगी और कितनी संगीन ये एफआईआर होगी? हाँ, वो बंद इसलिए जो है कि सिक्योरिटी खदशात हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त दहशत गर्दी का जो सिलसिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जिस ग्राउंड में इन्होंने अफ्तारी का प्रोग्राम किया हुआ था, वहाँ पर मैंने सुना है कि रजब के साथ भी बदतमीज़ी की है लोगों ने और मांडोगर के साथ भी बदतमीज़ी की है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तजा भट्टी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट पर एक और एफआईआर होने जा रही है। रजब भट्ट पर 295 की एफआईआर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कौन है वो लोग जो इस एफआईआर को करवाने की कोशिश कर रहे हैं? हम इस वक्त अली रजा शराई साहब के पास मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 295 क्या है और कौन लोग हैं जो एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शराई साहब। वालेकुम सलाम। शराई साहब, क्या वजह है रजब भट्ट पर एक मुश्किल ख़त्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी हो जाती है? और दूसरी बात यह है कि ये 295 क्या है, कौन एफआईआर करवाना चाहता है? ये 295 जो होता है, ये किसी मज़हब की तौहीन की जाए या किसी मज़हब का तमस्खर बनाया जाए उसको कहते हैं। और इसमें जब 295 जो ऐड होती है वो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की ये दफ़ात होती है। तो ये जो अब इस पर जो अटैम्प्ट इसने की है वो ये है कि ये मांडोगर इसके साथ एक लड़का होता है वो, और ये अपना वीलॉग बना रहे थे तो उसमें इसने मांडोगर से ये अक्सर जुगतें करवाता है और एक इसके वीलॉग में 2-3 मरतबा मांडोगर ज़रूर जुगतें करता है। तो उसने जो है वो ये जुगत की कि जी मुझे कोई, मैं सिगरेट पी रहा था तो मुझे कोई गिरफ्तार करने लगे थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा बैठ डाले में, तो उसने कहा जी कि मैं ईसाई हूँ तो मैं जो है मुझ पे ये कानून आपका लागू नहीं होता। अच्छा। तो उसके बाद ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इन्होंने इस बात पे बड़ा गिला किया और बड़ा वावेला किया। साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे ना, साकिब निसार जी। इन्होंने ये एक रूल बनाया था कि जो जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं इन्हें कोई भी ना ईसाई कहेगा, ना इन्हें जो इनके बाप दादा को लोग चूड़ा कह के बुलाते थे वो भी नहीं कहा जाएगा। ये जो भी गांव का कल्चर है कि इन्हें चूड़ा कहा जाता है और क्रिश्चियन कहा जाता है, ये कोई नहीं कहेगा। तो उसके बाद ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी इन्होंने इस बात का बड़ा रंज और गुस्से का इजहार किया और वीडियो अपलोड की इनकी जानिब से। ये कुछ लोग वाल्टन के रहने वाले हैं, उन्होंने वीडियो अपलोड की तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है इसके खिलाफ एफआईआर में जाएंगे। तो उसके बाद जो है इसने अपने ही वीलॉग में इनसे माफ़ी कैसे मांगी, वो इस तरह माफ़ी मांगी कि मांडोकर ने कहा जी हम ठोकर न्याज बेग के रहने वाले हैं और वहाँ पर हमारे 3-4 हजार ईसाइयों के साथ ताल्लुकात हैं, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपका दिल बुरा हुआ तो। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी इस बात पर ज़्यादा रैश हो गई कि अगर आपने माफ़ी भी मांगी तो इस अंदाज के साथ माफ़ी मांग रहे हैं कि चले तू माफ़ी मांग, चले तू माफ़ी मांग। तो फिर ये इस जो है ना बात पर आज वो सरापा एहतजाज थे और प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने रैली निकाली हुई थी और उनका ये मुतालबा था, बैनर्स अवेजा थे, उनके हाथ में बैनर थे और एक शख्स ने तो अपने मुंह पर ताला लगाया हुआ था। उसने कहा कि आपने अपने मुंह पर ताला क्यों लगाया हुआ है? तो आगे से उसके साथी ने जवाब दिया कि हम अकलियत हैं, हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बात कर सकें। तो मैं जो है रजब भट्ट की साइड तो चलो एक तरफ है, जो मैं एज ए मुस्लिम होने की हैसियत से इन लोगों से मुखातिब हूँ कि आपको इस बात का पता ही नहीं है कि हम लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हम जो है आपका कितना एहतराम करते हैं। ये जो सब्ज हलाली परचम है उसमें जो वाइट कलर का कलर है वो आप लोगों के लिए, जितने भी अकलियत यहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान में, ये उनके लिए है। जैसे कोई सिख हो या हिंदू हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो तो ये जो पाकिस्तान है इसमें जो इसका परचम है, इसमें जो व्हाइट कलर का रंग है वो आप सब लोगों के लिए है और ये अमन की निशानी है। कोई भी यहाँ पे जो अकलियत है वो किसी तरह से भी गैर महफूज नहीं है। आपके जो राइट्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगे और रजब भट्ट जो है इस पर आपसे यहाँ माफी मांगेगा तो यहाँ उस पर एफआईआर होगी।
शराजी भाई, आपको क्या लगता है रजब भट्ट पर एफआईआर हो जाएगी और कितनी संगीन ये एफआईआर होगी? नहीं, रजब भट्ट के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं होगी। रजब भट्ट, आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पोस्ट भी नहीं होगा तो रजब भट्ट ये जो 3-4 पादरी जो इनके होते हैं उनको लेके, या फादर जो होते हैं जिन्हें ये बोलते हैं, उनको लेके और कुछ उलमा इकराम को लेकर माफ़ी मांग लेगा। जैसे पिछली मरतबा ऐसा हुआ था कि चंद उलमा इकराम के दरमियान बैठ के उसने माफ़ी मांग ली थी, तो जो तौहीन नमाज के ऊपर उसके एफआईआर होनी थी वो रुक गई थी, और ये भी रुक जाएगी। और मैं ये बात जो है यहीं पे रुक जाने की दुआ करता हूँ कि ये बात आगे ना बढ़े। ये जितने भी माहिर नजूमियात हैं, ये रजब भट्ट के बारे में प्रोडिक्शन यही करते हैं कि ये जो है माज़अल्लाह, ये अल्लाह ताला इसे अपने ईमान में रखे, ये जल्द और जल्द जो है सिद्धू मूसे वाला बन जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सिद्धू मूसे वाला ना बने। ये भी अपने अक्सर प्रोग्रामों में कहता है कि ये 295 या मेरे भाई पर लगी थी या मुझ पे लगी है, ऐसे सिद्धू मूसे वाले को अपना भाई कंपेयर करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि रजब भट्ट, आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप मौला के मानने वाले हैं, तो जो भी बंदा हो ना उसको आप प्यार से मिला करें, इस तरह की बातें ना किया करें। शराजी भाई, क्या लगता है ये रजब भट्ट पर ही आखिर क्यों मुसीबतें आ रही हैं? जब से इसने शादी करवाई है, कभी एक एफआईआर, कभी दूसरी, कभी तीसरी, आज ये मामला, क्यों? आखिर वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, इसमें जो वो बच्ची है ईमान, उसका तो कोई भी कसूर नहीं है। अल्लाह ताला उसके बख्त बुलंद करे। और अच्छी बात नहीं है किसी की बेटी के खिलाफ इस तरह की बात करनी है, हम इसे उछालें कि नहीं नहीं शादी की वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये रजब भट्ट की गैदरिंग में जब इंसान ज़्यादा बोलता है ना भट्टी साहब, तो कुछ ना कुछ बात उससे गलत उसके जुमला थ्रो हो जाता है। ये जब अपने दोस्तों की महफिल में होता है, तो इसका एक साथी दोस्त है, वो भी इसके साथ वीलॉगिंग करता है, अमान डोगर उसका नाम है। अमान डोगर जो फन कर रहे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि रजब के मुंह से या अमान डोगर के मुंह से कोई इतनी बुरी बात निकली। तो मैं ये समझता हूँ भट्टी साहब कि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं रजब भट्ट के मुंह से निकल गई थी कि वो जिसका अजाला ना हो सके। और दूसरी जानिब अगर रजब के मुंह से ये बात थ्रो हो ही गई थी या मांडोगर के मुंह से ये बात निकल गई थी, तो इसके एडिटर को ये चाहिए था कि इसे एडिट कर लेता। अगर एडिटर का भी नहीं इस पर ध्यान पड़ा, तो रजब को चाहिए था कि फौरी अपनी टिकटॉक पर आकर माजरत करता, जैसे माजरत करने का हक है। सबको उसी तरह के हकूक होने चाहिए। और आप तो सबसे ज्यादा रजब भट्ट साहब समझते हैं, मौला के मानने वाले हैं, कि ये क्रिश्चियन बरादरी का क्या मकाम है और क्या इन्हें इज्जत आपकी जानिब से मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप टू लेट हैं, आपको जल्द और जल्द इनके घरों में जाकर इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आपके फ़िके पर इनका बहुत बड़ा एहसान है, बल्कि आपके क्या हमारे फ़िके पर इनका बहुत बड़ा एहसान है। तो प्लीज़ आप इनसे जल्द अज जल्द अपने मामला सॉल्व आउट करें। और आइंदा के बाद डोगर साहब प्लीज़ बी केयरफुल, आप इस तरह की बातें ना किया करें। शराजी भाई, क्योंकि आज मंडे है, हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज के ही दिन उसका इवेंट था जो ग्रैंड अफ्तारी थी, उसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, वो बंद हो गया है ऐसी। हाँ, वो बंद इसलिए हुए कि सिक्योरिटी खदशात हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त दहशत गर्दी का जो सिलसिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ, उस पर भी अभी पूरी तरह काबू नहीं पाया गया। तो एक जो दहशत गर्द है उसका जो CDD के साथ मुकाबला हुआ और वो भी अपने अंजाम को पहुंचा। तो ये जब जहाँ पर भी रजब भट्ट बता कर जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो जिस ग्राउंड में इन्होंने अफ्तारी का प्रोग्राम किया हुआ था, वहाँ पर मैंने सुना है कि रजब के साथ भी बदतमीज़ी की है लोगों ने और मांडोगर के साथ भी बदतमीज़ी की है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया। उसकी वजह से जो अफ्तारी है वहाँ पर नहीं हो सकी। तो ये जो प्रोग्राम इनका मुलतवी हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी खदशात की वजह से नहीं हुआ। जी शराई साहब, बहुत मेहरबानी, अब आपने बहुत हिसास और अहम मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुँचाई है। नाजरीन, आप क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है रजब भट्ट पर हर दफ़ा क्यों मुसीबत आ जाती है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करना। इसी के साथ मुझे और अली रज़ा शराई साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।